नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड के प्रमुख मंदिर, मस्जिद और चर्च से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं कि बैद्यनाथ मंदिर किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शन है दुमका, देवघर, जामताड़ा और गोड्डा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, देवघर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किद्वंती के अनुसार बैद्यनाथ मंदिर में इनमें से किस ने शिवलिंग की स्थापना की थी। तो ऑप्शन है राम, हनुमान, रावण और दशरथ। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, रावण। किद्वंती के अनुसार बैद्यनाथ मंदिर में जो शिवलिंग की स्थापना की गई थी वो रावण के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देवघर स्थित वर्तमान बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण इनमें से किसके द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन है राजा पूरनमल, राजा हेमंत सिंह, राजा बसंत राय और राजा दलेर सिंह। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, राजा पूरनमल। देवघर स्थित वर्तमान बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर के निर्माता राजा पूरनमल का संबंध इनमें से किस राजवंश से था। तो ऑप्शन है रक्सेल राजवंश, चेरो राजवंश, गिद्धौर राजवंश या सिंह राजवंश। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, गिद्धौर राजवंश। देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर के निर्माता राजा पूरनमल का संबंध गिद्धौर राजवंश से था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बैद्यनाथ मंदिर के निर्माता पूरनमल गिद्धौर राजवंश के किस क्रम के राजा थे। तो ऑप्शन है 7वें, 9वें, 10वें और 12वें वंश के थे। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, 10वें। बैद्यनाथ मंदिर के निर्माता पूरनमल गिद्धौर राजवंश के 10वें क्रम के राजा थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था। तो ऑप्शन है 1501 से 1502 ईस्वी, 1514 से 1515 ईस्वी, 1526 से 1527 ईस्वी, 1538 से 1539 ईस्वी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, 1514 से 1515 ईस्वी। देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण वर्ष जो था वो 1514 से 1515 ईस्वी तक था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। बैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर इनमें से किस राजा ने स्वर्ण कलश स्थापित कराया था। तो ऑप्शन है राजा पूरनमल ने, राजा दलेर सिंह ने, राजा चंद्रमौलेश्वर ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, राजा चंद्रमौलेश्वर ने। बैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर राजा चंद्रमौलेश्वर ने स्वर्ण कलश स्थापित कराया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित कराने वाले राजा चंद्रमौलेश्वर इनमें से किस वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन है रक्सेल वंश, गिद्धौर वंश, चेरो वंश और सिंह वंश। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, गिद्धौर वंश। बैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित कराने वाले जो राजा चंद्रमौलेश्वर थे वह गिद्धौर वंश से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बैद्यनाथ मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ स्थापित है। इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर हैं। यह उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बैद्यनाथ मंदिर के बारे में जो यहाँ पे कथन दिया हुआ है कि यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर हैं, ये सभी कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन सा ज्योतिर्लिंग देवघर में बैद्यनाथ मंदिर में स्थित है। तो ऑप्शन है मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, मनोकामना या भीमाशंकर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, मनोकामना।
भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मनोकामना ज्योतिर्लिंग देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बैद्यनाथ मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन है, इस मंदिर के शिखर पर एक पंचशूल स्थापित है। यह भारत का एकमात्र शिव मंदिर है जिसके शिखर पर पंचशूल स्थापित है। इस मंदिर को पुराणों में अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त नहीं माना गया है। या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाता है वो होगा सी नंबर। इस मंदिर को पुराणों में अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त नहीं माना गया है। बैद्यनाथ मंदिर के बारे में जो ये कथन दिया हुआ है ये गलत कथन है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तपोवन मंदिर इनमें से किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है दुमका, देवघर, साहेबगंज और गोड्डा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, देवघर। तपोवन मंदिर जो है वो देवघर जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तपोवन मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर में कई गुफाएं हैं जिसमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। एक मान्यता के अनुसार यहाँ सीता माता ने तपस्या की थी। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसमें तपोवन मंदिर के बारे में जो ये कथन दिया हुआ है ये सारा कथन सही है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध युगल मंदिर झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जामताड़ा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम और देवघर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, देवघर। प्रसिद्ध युगल मंदिर झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देवघर स्थित युगल मंदिर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है पथरौली मंदिर, मौलिकछा मंदिर, नौलखा मंदिर, योगिनी मंदिर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, नौलखा मंदिर। देवघर स्थित युगल मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देवघर स्थित युगल मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन है, इस मंदिर का निर्माण 9 लाख ईंटों से किया गया था। इस मंदिर को 9 लाख रुपये के स्वर्ण आभूषणों से सजाया गया था। इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपया की लागत आई थी। या उपरोक्त इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, कि इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपये की लागत आई थी, इसीलिए इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। देवघर स्थित नौलखा मंदिर के निर्माण हेतु इनमें से किसने 9 लाख रुपये की राशि दान स्वरूप दी थी? तो ऑप्शन है हरिनाथ, चारुशीला देवी, पौरी देवी या रघुनाथ शाह ने। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, चारुशीला देवी ने। देवघर स्थित नौलखा मंदिर के निर्माण हेतु चारुशीला देवी ने 9 लाख रुपये की राशि दान स्वरूप दी थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देवघर स्थित युगल मंदिर का निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन है 1742 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में या 1998 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, 1936 ईस्वी में। देवघर स्थित युगल मंदिर का जो निर्माण है वह 1936 ईस्वी में शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देवघर स्थित युगल मंदिर का निर्माण कार्य किस वर्ष तक चला था? तो ऑप्शन है 1938 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1960 ईस्वी या 1972 ईस्वी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, 1948 ईस्वी। देवघर स्थित युगल मंदिर का जो निर्माण कार्य है वह 1948 ईस्वी तक चला था। देवघर स्थित जो युगल मंदिर है उसका जो प्रारंभ हुआ था 1936 ईस्वी में, और इसका मतलब कि 1948 ईस्वी तक इसका कार्य चला था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देवघर स्थित युगल मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, इस मंदिर की बनावट बेलूर के रामकृष्ण मंदिर की भांति है।
इस मंदिर का निर्माण तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने कराया था। यह उपरोक्त सभी कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है देवघर स्थित पथरौली काली मंदिर का निर्माण किस व्यक्ति ने कराया था? तो ऑप्शन है राजा दलेल सिंह ने, राजा हेमंत सिंह ने, राजा दिग्विजय सिंह ने या राजा जगन्नाथ सिंह ने। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, राजा दिग्विजय सिंह ने करवाया था। देवघर स्थित पथरौली काली मंदिर का जो निर्माण है वो राजा दिग्विजय सिंह ने कराया था। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। बासुकीनाथ धाम राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है देवघर, दुमका, बोकारो और कोडरमा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, दुमका। बासुकीनाथ धाम जो है वो दुमका जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है बासुकीनाथ धाम का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो ऑप्शन है बसंत राय ने, वासाकी तांती ने, कामाख्या सिंह ने या चारुशीला देवी ने। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका बी नंबर, वासाकी तांती ने। बासुकीनाथ धाम का निर्माण जो है वो वासाकी तांती ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है बासुकीनाथ धाम के निर्माता वासाकी तांती इनमें से किस जाति से संबंधित थे? तो ऑप्शन है ब्राह्मण, हरिजन, वैश्य या क्षत्रिय। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, हरिजन। वासुकीनाथ धाम के निर्माता वासाकी तांती हरिजन जाति से संबंधित थे। वासुकीनाथ धाम का संबंध इनमें से किस ऐतिहासिक घटना से है? तो ऑप्शन है गजमगर संघर्ष, गोवर्धन पर्वत को उठाना, समुद्र मंथन या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका समुद्र मंथन। वासुकीनाथ धाम का संबंध समुद्र मंथन से के ऐतिहासिक घटना से संबंधित है। वासुकीनाथ धाम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी करने हेतु श्रद्धालुओं द्वारा धरना देने की परंपरा है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड का प्रसिद्ध मौलिकछा मंदिर इनमें से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है देवघर, दुमका, रांची और सिमडेगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, दुमका। झारखंड के प्रसिद्ध मौलिकछा मंदिर दुमका जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुमका स्थित मौलिकछा मंदिर का निर्माण कराया गया था, कब कराया गया था? 10वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या 15वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, 17वीं शताब्दी में। दुमका स्थित मौलिकछा मंदिर का जो निर्माण है वो 17वीं शताब्दी में कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुमका के प्रसिद्ध मौलिकछा मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था? तो जगन्नाथ ढाल ने, बसंत राय ने, चारुशीला देवी ने या चंचला देवी ने। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, बसंत राय ने। दुमका के प्रसिद्ध मौलिकछा मंदिर का निर्माण जो है बसंत राय ने कराया था। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यह झारखंड के महत्वपूर्ण मंदिर, मस्जिद और चर्च से संबंधित प्रश्न का आज पहला पार्ट है और इसके आगे भी हम दूसरा पार्ट के रूप में अगला प्रश्न मैं झारखंड के महत्वपूर्ण मंदिर और मस्जिद के बारे में लेकर आया हूं। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों अब इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।